बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, अली बिलाल और अफजल शाह की जो मौत हुई है, जो शहादत हुई है, वो इतना इमरान ख़ान को गमगीन कर गया है कि इतना अफसरदा कर गया इमरान ख़ान को कि उस की जो शहादत है, मौत है, उसने इमरान ख़ान को अंदर से तोड़ के रख दिया। और आज इमरान ख़ान ने उसको डेडिकेट गाना भी किया, उसके नाम से गाना भी मंसूब किया, जिसमें ये था कि मेरा जो खून है, वफ़ा है, वो सब वतन के लिए है और अल्लाह ताला वतन को हमेशा सर बुलंद रखे। तो अली शहीद के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, 26 मकामात के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके जिस्म के ऊपर उसके दिमाग की हड्डी जो थी वो तोड़ी गई और उसके जो जिनसी अज़ा थे उनको मुकम्मल तौर पे कुचला गया और पूरा जिस्म जो था उसको मस कर दिया गया। इतना तशद्दुद हुआ, इतना बेरहमी से उसको मारा गया, इतना बर्बरियत और मज़ालिम उसने बर्दाश्त किए कि इंसान जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता, बंदा सोच नहीं सकता को। तो इतना ज़्यादा वो जुल्म उसके साथ जुल्म हुआ। तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और वक्त बदलते देर नहीं लगती। यही अली बिलाल था जो कल इमरान ख़ान को मिलने के लिए शौकीन था और आज वही इमरान ख़ान है जो अली बिलाल के नाम से ट्वीट कर रहा है और अपने वर्कर की जो एफर्ट है, जो कुर्बानी है, उसको ओन कर रहा है, उसको वैल्यू कर रहा है। जो लोग कहते थे कि इमरान खान वर्करों की कुर्बानियों को जो है वो ज़ाया कर देता है, वैल्यू नहीं करता, आज वो इमरान खान जो है अली बिलाल और अफजल शाह के लिए आंसू बहा रहा है। उसको जो सॉन्ग है एक वतन की मोहब्बत का, वो डेडिकेट कर रहा है और उसके ख़ानदान से ज़ाहिर तज़ियत कर रहा है और उसको अपने अजीम वर्कर डिक्लेयर कर रहा है। तो अली बिलाल जो थे आखिरी वक्त में जो मीडिया में वीडियो आई वो तो पुलिस की कस्टडी में थे। तो अब पुलिस बताया कि वो उसको टॉर्चर कैसे हुआ, कैसे वो मारा गया, पुलिस की जो कस्टडी थी। और जो सलाम है सरफसी हॉस्पिटल के जो एमएस हैं डॉक्टर मुख्तार, जिन्होंने लिखा कि वो जब उसकी बॉडी हमारे पास रिसीव हुई वो डेड बॉडी थी और अननोन बंदे वहाँ पे लेके गए। तो सलाम है डॉक्टर मुख्तार को। तो हमें चाहिए कि इस सब मज़ालिम के खिलाफ बतौर मुआशरा हमें आवाज़ उठानी चाहिए और ये जो खौफ का बुत है, जुल्म का, बर्बरियत का, जबर का, तशद्दुद का, इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की कदर होनी चाहिए। आप जिस सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हैं जी, आपका हक़ है। और जो निगरान हुकूमत है, उनकी जो वज़ीर इत्तलात है, उसके बयान से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं और इमरान खान की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। हालाँकि निगरान हुकूमत का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सियासत के ऊपर बयान दे। इमरान खान अदालतों में पेश होता है, नहीं होता, ये इमरान खान की मर्ज़ी है। तो अब तो निगरान हुकूमत को भी न्यूट्रल होना चाहिए। जितना पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत के दौर में पीटीआई के वर्कर्स, सपोर्टर्स के ऊपर मुकदमात हो रहे हैं, ये तो इलेक्शन का फ्री एंड फेयर जो प्रोसेस है उसको मुतनाज़ा बना देंगे। और अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। इमरान खान के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं, तो क्या इमरान खान उनमें मुलव्वस था? बिल्कुल भी नहीं था। तो आप इमरान खान का मुकाबला सियासत में आके करें, बजाय एक तहिया कर लिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, उसके ऊपर लातदाद मुकदमात दर्ज करने हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता। ये जमहूरी मुल्क है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। उसके वर्कर जो है उसने अली बिलाल ने एक डेमोक्रेटिक राइट के लिए एक जान कुर्बान कर दी। भुट्टो के बाद कोई पाकिस्तान में ये अब वह सियासी लीडर है जिसके लिए उसके कारकुन अपने जो है जाने का नजराना दे रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, पुलिस का टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं। 25 मई को जो फैमिलीज थी उनके घरों पे रेड किया गया, 25 मई को तशद्दुद हुआ। अब अली बिलाल की शहादत हुई, लोग जख्मी हुए, उन्होंने जो है पुलिस का जब्बर तशद्दुद बर्दाश्त किया, उनकी गाड़ियों को शीशे तोड़े गए। फैमिली जिस गाड़ी में बैठी थी, आप फुटेज देखिए मीडिया पे, उन गाड़ियों को शीशे तोड़े गए। तो इमरान खान को अपनी एक बुग़्ज़ के लिए, एक हसद के लिए, एक अपनी अंदर जो है एक इमरान खान का बुग़्ज़ लिए उसको गिरफ्तार करना कोई जवाज़ नहीं बनता। उसने कौन सा अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो उसको तो अदालतों में जाने का तो मौका दें, उसको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करें। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए, वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है, वो जाके अपने अदालतों में जो मुकदमात हैं वो पेश हों। एक दिन वो पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। तो इमरान खान का अगर आपने मुकाबला करना है जी, आप सियासी जमातों को मिल के सोचना चाहिए कि किसी वज़ीर आज़म को नहल कर दिया जाता है, किसी वज़ीर आज़म को फांसी पे लटका दिया जाता है और किसी वज़ीर आज़म के लिए तहिया कर लिया जाता है कि उसको हर सूरत में गिरफ्तार करना। ये नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, पीटीआई हो, ये सबको हम मिलके सोचना है कि उन्होंने अब जमहूरियत के जो फैसले हैं उन्होंने मिल बैठ के पार्लियामेंट के अंदर करने हैं और किसी को भी इजाज़त नहीं देनी कि किसी वज़ीर आज़म को नहल करवाएं, किसी को फांसी दिलवा दें और किसी को हर सूरत में ही गिरफ्तार करवाएं। तो ये अब तमाम सियासी जमातों का वक्त आ गया है, उनकी सियासी सूझबूझ का वक्त आ गया है
चाहे भले अब वो समझते हैं नून लीग PTI समझती है कि इस वक्त इमरान खान पॉपुलर है, तो ये जमहूरियत की जीत हुसन है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही जमात पॉपुलर होती है, इसलिए तो उसने हुकूमत बनानी होती। अगर सारी जमातें पॉपुलर हो जाए तो कौन जो है, कौन सी जमात जो हुकूमत बनाएगी, कौन से पोजीशन में होगी, जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक जमात ने पॉपुलर होना है। माजी में कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पॉपुलर रही, कभी जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी पॉपुलर रही, और आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर है। ये जमहूरियत का हुसन है। तो अब सबको चाहिए कि इस जो हुसन है, जमहूरियत का हुसन है, जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको एक्सेप्ट करें और जमहूरियत के ऊपर यकीन रखें, आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखें और इदारों को साथ लेके चलें। इदारों के साथ जो कन्फ्रंटेशन का महाज बना हुआ है, एक बिला जवाज़ तनकीद, वो ख़त्म होनी चाहिए और तमाम इदारों को साथ ले। हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और होना तो ये चाहिए था कि तमाम लोगों की तरफ से जो है अली बिलाल शहीद की जो मौत हुई है उसके ऊपर ज़ाहिर अफसोस करना चाहिए था, और सदर पाकिस्तान को भी ट्वीट करना चाहिए था कि अली बिलाल शहीद की मौत के ऊपर, क्योंकि वो एक भोला सा आदमी था, मासूम सा, सादा सा, और उसने कोई जुर्म भी नहीं किया, और वैसे ही वो अपनी जान कुर्बान कर गया इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, एक डेमोक्रेटिक राइट के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लिए, अपने बच्चों के, हमारी आने वाली नस्लों के उसके ज़हनों में ख्वाब था कि जहाँ पे पाकिस्तान बड़ा खुशहाल होगा। तो अली बिलाल शहीद के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे और उसके लहवकीन को अल्लाह ताला सब्र दे। उनका जो बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमें चाहिए कि हम तमाम पाकिस्तानी मिलजुल कर रहें, कोई गद्दार नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो सबको हमने वैल्यू करना है। तमाम पाकिस्तानी हैं, तमाम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, और सबको मिल के पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और ये गद्दार वाला इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें, और सबको 22 करोड़ आवाम सब ही मेरी नज़र में मुहब्बे वतन है, और हम सब ने मिल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना है। और अल्लाह ताला से मुझे बड़ी उम्मीद है, दुआ गो भी हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचेगा। पाकिस्तान की जो मईशत है वो और ज़्यादा फलेगी फूलेगी, और पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क बनेगा जहाँ पे आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बड़ी पुरअसर आसाइश और सुकून वाली होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।